चंद्रपुर में संरक्षण आय का अपमान, खाकी वर्दी में जालसाजी का सनसनीखेज मामला, पुलिसकर्मी ने हत्याया बुजुर्ग महिला का घर। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है और महाराष्ट्र पुलिस के आदर्श वाक्य संरक्षण आय खल निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह घटना चंद्रपुर की है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जाली दस्तावेजों के दम पर एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग महिला प्राचार्य का कीमती मकान अवैध रूप से हड़प लिया है। यह सब तब हुआ जब पीड़ित बुजुर्ग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। सवाल यह है, क्या खाकी वर्दी अब सज्जनों की रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन गई है? हमारी विशेष रिपोर्ट उसी पर आधारित है। चंद्रपुर में कानून के रखवालों पर ही अब कानून तोड़ने का बेहद संगीन आरोप लगा है। यह मामला तुकुम के मातोश्री विद्यालय के पीछे स्थित एक मकान का है। पीड़ित है यहाँ एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग महिला प्राचार्य, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज को शिक्षा देने में लगा दी, लेकिन उनके जीवन की सबसे कठिन घड़ी का फायदा उठाया उन्हीं के रक्षक मानी जाने वाली एक पुलिसकर्मी ने। हैरानी की बात यह है कि जब बुजुर्ग महिला प्राचार्य 14 जुलाई से 27 जुलाई तक सरकार नगर के आशीर्वाद अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती थी, उसी दौरान यानी कि 21 जुलाई को यह पूरा फर्जीवाड़ा अंजाम दिया गया। नाम शालिनी लघु इंदुरकर, मैं सेवानिवृत्त प्राचार्य थी। 2020 में रिटायर्ड हो गई और मेरी बहन ने मेरे साथ पैसों का फ्रॉड किया। इसके साथ साथ मेरा मकान जो बेचने के लिए निकाला गया था, वो शहर बानो नजाकत अली खान, इसको ये पुलिस में भर्ती है, नौकरी करती है। मेरे अकाउंट में मेरी खाते पुस्तिका में 29,75,000 जमा हो गए। मैंने मेरी बहन को बोली कि दवा खाने के लिए तू 3 लाख रुपए विड्रॉल कर। बैंक में हितेश गणवीर जो आया था हॉस्पिटल में, मैंने उसे कहा कि इसको विड्रॉल दे देना। कुछ चेक पे मैंने साइन करके रखी थी हॉस्पिटल में जाने से पहले, उसमें का एक चेक मेरी बहन ने उपयोग में लाई और 6,75,000 का विड्रॉल कर डाली। 29 तारीख को उसने 23 लाख अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर डाली। इसी बीच 21/7/2025 में मेरे मकान की रजिस्ट्री हॉस्पिटल में की गई, ऐसा मुझे 16 अगस्त 2025 को पता चला, छुट्टी होने के बाद। तो उस रजिस्ट्री में मेरे अंगूठे लिए गए हैं, लेकिन मेरे तरफ से कोई साक्षीदार नहीं है, मेरी साइन नहीं ली गई है। तो मेरे घर की रजिस्ट्री हुई कैसे? और मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई वहां पर आए, उन्होंने वीडियो शूटिंग ली है, ये मुझे मालूम नहीं। मुझे बताइए, ये जो मामला हुआ था, आपको जब संज्ञान में आया, आपने पुलिस में कंप्लेंट की है क्या? पुलिस में मैं गई, दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में मैंने वहां पर कंप्लेंट की। मेरी तकरार पर वहां साकरकर को चौकसी अधिकारी भेजा गया। उन्होंने दूसरे दिन मुझे बताया कि आपकी बहन पैसे देंगी, मुझे कुछ लगता नहीं है, आप ये अपना फैमिली मैटर है, आप सॉल्व करो। उसके बाद मैंने थानेदार को कंप्लेंट की। थानेदार साहब ने मुझे बुलाए, मेरे सामने ही बोले कि 420 का गुना दाखिल करो और इसको अंदर करो। फिर थोड़ी देर के बाद बोले इसको अपन 2 दिन का टाइम देंगे, सोच समझ के जवाब देना। 2 दिन के बाद मैं गई, थानेदार साहब ने बोले कि तुम कोई तो मध्यस्थी करो और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। आपको ऐसा लगता है क्या, वो एक जिसने घर आपका खरीदी किया है, वो लेडीज पुलिस खाते में तैनात है, इसके वजह से आपका जो मैटर है पुलिस गुना दाखिल नहीं कर रही है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बाद में मैं एसपी साहब के तरफ गई। एसपी साहब ने एसडीपीओ की तरफ केस दिए।
मैं एसडीपीओ की तरफ गई। एसडीपीओ साहब ने बोले कि ये सिविल केस है, हम लोग क्रिमिनल केस लेते, सिविल केस नहीं लेते, तो आप कोर्ट में जाओ। जिस तरह से एसडीपीओ ने बोला कि ये सिविल केस है, यहाँ तक देखा जाए तो ये पूरा मामला एक क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, जहाँ एक मजबूरी में जो औरत थी, जो दवाखाने में एडमिट थी अपने इलाज के लिए, उस महिला को झांसा देकर उसके खुद के बहन ने वो पूरी प्रॉपर्टी हथियाने का काम किए। इसमें जितनी इनकी बहन दोषी है, इसमें वो पुलिस महिला कर्मी भी दोषी है, जिसने झूठे दस्तावेज तैयार करके ये पूरी प्रॉपर्टी हथियाने का काम किए। जिस तरह देखा जाए कि उन्होंने, जो पीड़ित महिला है, उन्होंने 45 लाख रुपए की कीमत लगाई थी उस घर की, लेकिन 29 लाख रुपए उनके खाते में जमा हो गए, लेकिन उनके हाथ में नहीं मिले, वो डायरेक्टली ट्रांसफर उनके बहन के अकाउंट में हुए। अब ये कैसे हुआ? इस पर जांच कौन बिठाएगा? ये सिविल मैटर है, इस पर जिलाधिकारी ने खुद संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आरोप है कि शहरा बानो नामक इस महिला पुलिसकर्मी ने झूठे और जाली दस्तावेज तैयार कर बुजुर्ग महिला के मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। इस षड्यंत्र में अकेली शहरा बानो ही नहीं, बल्कि आकाश पडगिलवार समेत खुद पीड़ित बुजुर्ग महिला की बहन की मिलीभगत होने का भी गंभीर आरोप लग रहा है। यानी अपनों ने भी साथ छोड़ दिया और पुलिस ने भी। पीड़ित बुजुर्ग महिला का दावा है कि जब यह अवैध रजिस्ट्री हुई तब वह अस्पताल में बेहोशी की हालत में थी और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, जब पीड़ित की बहन की लड़की ने घर में रहने की कोशिश की तो महिला पुलिसकर्मी ने उसे धमकाकर और बदसलूकी कर घर से बाहर निकाल दिया। रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इसी बीच में मैं अस्पताल में भर्ती हो गई और ये रजिस्ट्री कब हुई, कहाँ हुई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन जाली दस्तावेज बनाकर मकान ऐंठने का यह मामला सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में भूचाल आ गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जब पीड़ित बुजुर्ग महिला ने न्याय के लिए दुर्गापुर पुलिस थाने के थानेदार से लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक तक न्याय के लिए गुहार लगाई, उनका दरवाजा खटखटाया तो उन्हें धुतकारा गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस के अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। अब थक हार कर पीड़ित बुजुर्ग महिला ने सीधे मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला और अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो वह अनशन शुरू कर देगी। यह मामला सिर्फ एक घर का नहीं, बल्कि यह मामला है कानून के प्रति विश्वास का। चंद्रपुर में यह घटना पुलिस के उस आदर्श वाक्य को चुनौती दे रही है जो कहता है कि हम सज्जनों की रक्षा करते हैं। क्या पुलिस महकमा अपने ही एक कर्मी पर कार्रवाई कर अपना खोया हुआ विश्वास वापस ला पाएगी, या फिर बुजुर्ग महिला को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय और आला अधिकारी इस मामले पर जल्द हस्तक्षेप करेंगे और पीड़ित बुजुर्ग प्राचार्य को न्याय मिलेगा। टीम VL 24 न्यूज़।